Greetings, my all family, all across the world. मैं आपका चीफ 20वें सप्ताह में आपका स्वागत है। दुबई की इस ब्यूटीफुल सिटी में आपका स्वागत है जहां पर मैं अभी हूं। इसके पहले मैं लंदन में था, जैसा कि आप मेरे सोशल मीडिया से देख सकते हैं। पद्मन सनाथी राजा मेरा इंस्टाग्राम पर चैनल है। लंदन से मैं स्विट्जरलैंड गया, अब मैं दुबई में हूं। मैंने यह पूरी अमेजिंग जर्नी जापा, दातो श्री विजय, वी पार्टनर्स, एबीपी, वी काउंसिल, वी एलिट लीडर्स, क्यूनेट और वी पार्टनर्स के साथ लंबे समय बाद पेंडेमिक के लॉकडाउन के बाद पुनः फ्लाइट में सफर करने का अवसर मिला, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। वैसे भी मैं एयरपोर्ट बहुत पसंद करता हूं, मुझे अपने जर्नी का एक एक चीज बहुत पसंद है और दुबई ऐसे बेहतरीन शहर में इस समय हूं और लगातार मेरी नॉन स्टॉप मीटिंग चल रही है। यह 20वां सप्ताह चल रहा है। पिछले सप्ताह हमने वीसीसी बोनांजा समाप्त किया है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप सुस्त हो जाएं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है, अब एक ब्रेक ले सकता हूं और कुंभया गा सकता हूं, तो नहीं। आप पुनः वहां जाएं, अपने आप को ही फोकस करें, अपने आप पर, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। आज दोपहर में अपनी मीटिंग फिनिश करने से पहले मैंने इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करने वाले एक ग्रुप से बात की कि वह दुबई आ सके। मैंने अचानक से महसूस किया कि इन्होंने क्यूनेट ने फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी अमेजिंग जर्नी अभी शुरू ही की है। मैं माइक पकड़ा हुआ था, पर मैंने कहा, ओ माई गॉड, कितना ज्यादा समय हो गया मुझे बिगनर से बात करते हुए। और फिर मैंने महसूस किया कि मैं तो हर बुधवार को यहाँ बात करता हूँ। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं पद्मन सनाथी राजा हूँ, मैं आपका चीफ हूँ और मैं सच में एग्जिस्ट करता हूँ। यदि आप अचानक से इस वीडियो पर आ गए हैं तो यह एक मास्टर प्लान है, इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप पहले से ही साइंड अप हैं तो आपका दुनिया के सबसे बड़ी विशाल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में स्वागत है, जहां पर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हैं और सबसे बेहतरीन कंपनसेशन प्लान है। हमारे सबसे ग्रेटेस्ट अपलाइन और ग्रेटेस्ट फाउंडर जापादास बिस्मार्क और दातोश्री हैं। आज मैं नए लोगों से बात कर रहा था, अनबिलीवेबल, सब लोग एक्साइटेड थे, क्रेजी थे। आगे चलकर यही लोग रॉकस्टार बनेंगे। कजाकिस्तान के अनबिलीवेबल वॉरियर्स के साथ मैंने 2 दिन गुजारे। वहां पर मैं बहुत से लोगों से मिला और आज मैं इराक के एक बहुत ही शानदार ग्रुप से भी मिला। बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है और अंततः मैं मॉल में जाता हूं जहां लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं, अच्छा चीफ 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 चीफ, ठीक है। और आज जब मैं नए बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि हे भगवान, नए लोग इतनी भारी संख्या में, जिसके बारे में हम शुरुआती दिनों में बात किया करते थे। मुझे अभी भी वो ट्रेनिंग याद है जो जापादास और दातोश्री विजय किया करते थे। वो नए लोगों के लिए बेसिक ट्रेनिंग होती थी, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं। वीकॉन में हम शानदार बातें करते हैं, पर यह सच है कि हमने भी आप ही की तरह शुरू किया था। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हर हफ्ते जो नए लोग साइन अप होते हैं उनके लिए, वह हमारे सिस्टम का अभिन्न अंग था। और आज भी मुझे वह मॉड्यूल बिल्कुल याद आ रहा है। मैंने बहुत समय पहले किया करता था और मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान से इसके बारे में सुने। मैं उन दिनों एक मॉडल करता था जो मैंने दातोश्री विजय से सीखा था, जिसे कहते हैं मिलेनियर मेंटालिटी। असल में यह मॉडल इस बारे में है कि जब तक आप अपने बैंक में $1 मिलियन कमाते हैं, उसके पहले मानसिक रूप से मिलेनियर की मेंटालिटी बनानी होगी। पहले आपको दिमाग में $1 मिलियन का जगह बनाना होगा। आपको दिमाग से पहले $1 मिलियन दिमाग में कमाने होंगे और उसके बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट में $1 मिलियन कमाएंगे। दातोश्री विजय कहते हैं कि पद्मन, अगर अभी भी आप टूट चुके हो तो आपके पास मिलेनियर मेंटालिटी होनी चाहिए। और मुझे यह पता है आप लोग यह सोच भी रहे होंगे कि मेरा भी सिर्फ यही सपना है और मैं टूटा हुआ नहीं हूं। मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा एक दिन। और आज मैं 2 अलग अलग माइंडसेट के बारे में बात किया कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जिस दिन आप साइन अप होते हैं उस समय आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं और इस लाइन को क्रॉस करने से पहले आपका एक परसेप्शन होता है, जैसा कि आप पहले सोच रहे होते हैं अपने जिंदगी के सोचने के नजरिए के अनुसार, और आप फिर उस सीमा रेखा को क्रॉस करते हैं और क्यूनेट के IR बन जाते हैं, जो कि मेरा मानना है कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय है। अब समस्या यह होती है कि बहुत सारी पुरानी मेंटल कंडीशनिंग आपको इस जर्नी में फॉलो करती है और अभी तक आप अपने पुराने माइंडसेट को भूल नहीं पाए हैं।
इसलिए आप इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की पहली प्राथमिकता यह होती है कि आप अपने लिए मिलेनियर माइंडसेट तैयार करें। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो लोग अमीर होते हैं या गरीब होते हैं। यही सच्चाई है जीवन की। यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि अमीर और गरीब दो ही तरह के लोग दुनिया में हैं। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि अमीर लोग कभी पैसे की चिंता नहीं करते, और इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं होता, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? गरीब और अमीर की मेरे हिसाब से डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले एक गुट के लोग जो पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, जिनके पास एक भी पैसा नहीं होता, वो चिंता भी नहीं करते। ये ऐसे लोग होते हैं जो सड़कों पर या पेड़ों के नीचे रहते हैं, और यह लोग यह फैसला कर चुके होते हैं कि ये गरीब हैं और गरीबी को स्वीकार कर चुके होते हैं। यही उनके भाग्य में होता है। परंतु यदि आप महसूस करें कि वे लोग खुश हैं और वह लोग पैसे की चिंता नहीं करते, उनके पास पैसा नहीं है और वे लोग उसकी चिंता भी नहीं करते बिल्कुल, और दूसरे ग्रुप के लोग जिन्हें मैं अमीर लोग कह रहा हूं, वह भी पैसे की चिंता नहीं करते, उन लोगों ने ऐसा बिजनेस बिल्ड किया है जो उन्हें कई पीढ़ियों तक रेसिडुअल इनकम देता है, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि क्यूनेट, और वे लोग पैसे की चिंता नहीं करते। अब इन दोनों के बीच में जो भी है वह गरीब है। इवन यदि कोई व्यक्ति मर्सिडीज भी चला रहा है, वह भी गरीब है। यदि आप रोज सुबह उठते हैं और पैसों की चिंता करते हैं तो आप गरीब हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। क्यूनेट में आने से पहले आपकी लाइफ एक पुअर लाइफ थी, क्योंकि आप हर दिन पैसों की चिंता करते थे और आपका एक कोर माइंडसेट था, गरीबी वाला माइंडसेट, जहां पर आप रोज पैसे के बारे में सोचते थे। सोते उठते जागते आप पैसे के बारे में सोचते थे। काम पर जाते थे, काम से घर, घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर, घर से काम, और प्रार्थना करते थे कि आपको नौकरी से कभी ना निकाला जाए, आपके तनख्वाह में बढ़ोतरी हो और आपको प्रमोशन मिले। यदि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो धन्यवाद दीजिए अपने उस रेफरर को जिसने क्यूनेट के लिए आपको रेफर किया, जहां से आपको वो क्लिक मिला और आपने वह पहला निर्णय लिया गरीबी वाली मेंटालिटी से दूर होने का और मिलेनियर मेंटालिटी की तरफ आगे बढ़ने का। गरीबी वाली मेंटालिटी वह मेंटालिटी होती है जहां पर व्यक्ति पूरे दिन इस बारे में शिकायत करता रहता है, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और असल में यह लोग उस प्रोस्पेक्ट की तरह होते हैं जिनसे आप बात करते हैं, या वह लोग होते हैं जो प्रेजेंटेशन से 3 मिनट पहले तक यह कंप्लेन करते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी बेकार है, वह अंदर से कितने टूट चुके हैं और संघर्ष कर रहे हैं अपना बिल पे करने के लिए, और कहते हैं कि काश हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होती तो मैं अपनी लाइफ बदल सकता। फिर कोई उनके लिए आता है और क्यूनेट प्रेजेंटेशन करता है, परंतु कुछ बेवकूफ लोगों में यह शरारत होती है कि वे मना कर देते हैं। परंतु आज यदि आप मुझे इस वेडनेसडे मैसेज में देख रहे हैं तो पहला कारण या तो अचानक से यह वीडियो आपके सामने खुल गया है, या फिर यह एक मास्टर प्लान है। इस गॉर्जियस मलेशियन व्यक्ति को आप देखते रहिए जो कि इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रहा है। दूसरी बात यह कि आप क्यूनेट में ऑलरेडी साइंड अप हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत में हैं अथवा बीच में हैं, आप अपने जिंदगी के फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप एंटरप्रेन्योर बनने में सफल हो सकें। यदि आप क्यूनेट में सफल होना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गरीबी वाली मेंटालिटी को चेंज करके अमीरी वाली मेंटालिटी बनानी होगी। और सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्क मार्केटिंग में सामान्यतः लोग करते हैं वह नहीं करना है, जैसा कि मैंने कहा, उस पॉइंट पर जहां आप शुरू करते हैं। इस पॉइंट के एक तरफ गरीबी वाली मेंटालिटी रहती है, घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर, और बिल पेमेंट के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते हैं। पूरे दिन आप शिकायत किया करते थे, कितनी परेशानी भरी जिंदगी थी आपकी और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस जिंदगी के दायरे से बाहर आने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था सिवाय सिर्फ शिकायत करने के। और एक दिन आपके जीवन में ऐसा हुआ जब आपके सामने यह प्रेजेंटेशन किसी ने दिखाया और आपने इसके लिए हामी भरी। उसी दिन आपने वह लाइन क्रॉस किया और फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाया। परंतु ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि अमीरी वाली मेंटालिटी की तरफ बढ़ते समय आप गरीबी वाली मेंटालिटी को भी साथ लेकर आते हैं इस जर्नी में, और इसी कारण से आप सफल नहीं हो पाते हैं, परेशान होते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने साथ अपनी गरीबी वाली मेंटालिटी, शिकायत करने वाली मेंटालिटी भी साथ लेकर आते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? आपने अपने आप पर ही डाउट करने की मेंटालिटी, खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने वाली मेंटालिटी और बकवास करने की मेंटालिटी, टाइम वेस्ट करने की मेंटालिटी और जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं करना, और हर शुक्रवार को इस बात की खुशी मनाना कि आपके पास फ्री के शनिवार और रविवार हैं जहां आपको थोड़ी सी मौज की आजादी होगी, और फिर उसके बाद सोमवार आ जाएगा और फिर आपकी शिकायत शुरू होगी कि फिर आपको अपनी बकवास सी जॉब पर जाना पड़ेगा, फिर घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब आप इस मेंटालिटी के साथ इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर अगर चल रहे हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे,
करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको मिलेनियर मेंटालिटी चाहिए, जैसा कि दातो श्री विजय ईश्वर ने मेरे दिमाग में उस यंग समय में ही डाल दिया था जब मैं 22 या 23 साल का था। आप मुझे गलत मत समझो, मैं भी उस समय गरीब वाली मेंटालिटी से ही आया था। मैं भी पूरी दुनिया को शिकायत करता था, ब्लेम करता था। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? परंतु बाद में मैंने एक डिसीजन लिया, उस बकवास से कंफर्ट जोन में ना रहने का। मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता था। मैं भगवान का बहुत आभारी हूं कि दातो श्री विजय मेरी जिंदगी में थे और आज भी दातो श्री विजय मेरी लाइफ में है, और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाला और साथ ही साथ मुझे ठीक भी किया। कैसे उन्होंने मुझे सही किया? ताकि मैं गरीबी वाली मेंटालिटी को पीछे छोड़ दूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। और आज 20वें सप्ताह के इस वेडनेसडे मैसेज में मैं आप लोगों से ये सब कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मिलेनियर मेंटालिटी क्या होती है। पहला नियम मिलेनियर मेंटालिटी का यह है कि आप कभी भी किसी अन्य कॉन्सेप्ट के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते सिवाय एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योर का यह कॉन्सेप्ट आपको कई पीढ़ियों तक पैसा देगा और इसे ही कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्यूनेट। ठीक है, बहुत सिंपल, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। पिछले 24 सालों से मैं देख रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है और क्यूनेट से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। पिछले 24 सालों से हमने हजारों मिलेनियर को बनाया है, इसके लिए जापा और दातो श्री विजय का शुक्रिया। ठीक है, तो यह पहला नियम है कि आप कभी भी मिलेनियर नहीं बन सकते जब तक कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने लिए काम करते हैं, अपने सपने के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, तभी आप मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर मेंटालिटी का यह पहला नियम है कि आपकी सफलता आप पर निर्भर करती है। यदि आप फेल भी होते हैं तो यह आपकी गलती है, आप खुद ही हर सवाल के जवाब हैं। तू मैं करके पूरी दुनिया को दोषी ना बनाएं, अपने अपलाइन को दोषी ना बनाएं। गूगल, न्यूज़पेपर, मीडिया, प्रोस्पेक्ट, मार्केट, क्राइसिस, चुनौतियां आदि किसी को भी दोष ना दें। यदि आप फेल हो रहे हैं तो जिस तरह आप चाह रहे हैं उस पर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो यह सरासर आपकी गलती है। जो कुछ भी होगा वह सब मेरे हाथ में है, जैसा कि दातो श्री विजय मुझसे हमेशा कहा करते। पहला नियम मिलेनियर मेंटालिटी का, जो भी ग्रेटनेस आपको प्राप्त करना है उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब आपके अंदर है। आपकी पोटेंशियल अनंत है, इसलिए किसी को भी दोष ना दें, किसी का इंतजार ना करें। कोई परफेक्ट डाउनलाइन या कोई परफेक्ट अपलाइन नहीं होता, बस हम धारा के साथ बहते रहते हैं और आप सिर्फ बिल्ड और बिल्ड करते हैं। इस प्रकार आप अचीव कर लेते हैं और यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप ही सफल होते हैं और आप ही असफल भी होते हैं, तो दुनिया को दोष देना बंद करें। किसी भी चीज के लिए और हर चीज के लिए आप अपने अंदर झांकें और आप देखिए आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मिलेनियम मेंटालिटी के बारे में दूसरी बात की, कठिन कार्य ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कठिन काम करता हूं, हार्डवर्क करता हूं, तो यह पूरा बकवास है। हार्डवर्क जैसा कुछ भी नहीं होता। किसी माँ से आप कुछ करके देख लीजिए, यह जिंदगी है, यही एंटरप्रेन्योर की लाइफ है। इसमें कोई शनिवार कोई रविवार नहीं होता। आपको जो कुछ भी करना है आप ही को करना है, 24 घंटे, चाहे आप सो रहे हो जाग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कठिन काम जैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता, बस यह काम जो करना है आपको करना है, यही आपको प्राइस पे करना है। किसी भी प्रकार का बहाना बंद करिए और ब्रेक लेने जैसी कोई बात करना बंद करिए। किससे ब्रेक लोगे आप? फाइनेंशियल फ्रीडम से? इसमें कभी ब्रेक नहीं होता। यह जर्नी आपकी जर्नी है और आपको सिर्फ यहाँ चलते जाना है। आप यहाँ रुक नहीं सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते, आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। ये कोई हार्डवर्क नहीं है, बल्कि यह सिर्फ काम है जिसे आपको करना है। आपको अपना काम पसंद आना चाहिए और तब आपको यह काम जैसा नहीं लगेगा, जैसा कि दातो श्री विजय कहते हैं। और मिलेनियर मेंटालिटी के बारे में तीसरी बात यह है कि डेयर द ड्रीम। बड़े से बड़े सपने देखिए और भी बड़े सपने देख करके अपने ड्रीम को गले लगाएं। अगर ये BMW की बात है तो हर दिन शोरूम में जाइए, कार को देखिए, बैठिए, वहां सेल्समैन से बात करिए। सिक्योरिटी वाले आपको बाहर निकालता है तो निकालने दीजिए। आपके दिमाग में यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े आप करिए। उस चीज को पाने के लिए आपको मिलेनियर मेंटालिटी की आवश्यकता है और तभी आप मिलेनियर बनोगे। हर मिलेनियर बड़े बड़े सपने देखता है और वे अपने ड्रीम को तभी अचीव करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा ड्रीम देखते हैं और फिर उसके बाद बड़े से बड़े सपने और बड़े से बड़े सपने और बड़े से बड़े सपने और अपने आप को ऊंचा उठाते चले जाते हैं ताकि आपके डाउनलाइन आपको फॉलो कर सके और आपसे इंस्पायर हो सके, जो कि आपके जैसे ही बड़े सपने देख रहे हैं। दातो श्री विजय की तरह मैं भी उनके साथ था, कार में लंदन में, और बड़े बड़े प्लांट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पूरी दुनिया को एक दिन फतह करने के लिए हम बड़े सपने देख रहे थे। अब अगली बात यह है कि यह लोगों का बिजनेस है। मैं हजारों बार ये बात कहता हूं कि अपने कप को एम्प्टी करिए, नए लोगों से कैसे डील करना है, ऐसे रिश्ते बनाएं जो लंबे समय तक चलें। ठीक है, बोलने से ज्यादा कभी भी सुनने पर ध्यान दीजिए। आपको लोग समझे इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को समझिए।
ट्रेसपास बनाइए। लोगों को पुश करने से पहले हर काम प्यार से करिए। और आप लोगों से डील कर रहे हैं, यह बात ध्यान रखिए। और आपका उद्देश्य उन लोगों की हेल्प करना है, उनको ऊंचा उठाना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, उनकी चेक संख्या बढ़ानी है। आपको बेहतर कम्युनिकेशन करना सीखना होगा, लोगों की टीम बनाकर साथ चलना होगा, बिल्कुल एक परिवार की तरह। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े आप करिए। और इस बात को जरूर समझिए कि ये लोगों का बिजनेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी, लोगों का बिजनेस है, इसलिए सीखिए, अपने दिल को खोलिए, अपने प्यार का प्रदर्शन करिए। आप प्यार करते हैं, आप केयर करते हैं, यह दिखाइए। आप उनके बुरे समय में उनके साथ खड़े रहिए, सिर्फ उनके बर्थडे में ही नहीं, हर समय उनके साथ रहें और उनके साथ फाइट करें। उनको आप यह दिखाएं कि आप एक ऐसे अपलाइन हैं जिन पर वह भरोसा कर सकते हैं। आप सिर्फ अच्छे समय में ही उनके साथ नहीं हैं, बल्कि बुरे समय में भी आप उनके साथ खड़े हैं। उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए पुश करें। ग्रुप ए के लोगों के लिए कोच बी बने और ग्रुप बी के लोगों के लिए कोच ए बने। यह सारी काबिलियत आप उस समय खो देते हैं यदि आप अपने ऊपर सख्त नहीं हैं। यह लोगों का बिजनेस है। अपने लोगों को प्यार करना, उनके साथ रहना, उनके साथ वफादार रहिए, निश्चय ही वह आपके साथ वफादार रहेंगे। और मैंने यह बात जापा और दातों को देखते हुए सीखा है। अब अगला और फाइनल बात यह है कि जागिए, अपनी कॉफी लीजिए। और मिलेनियर मेंटालिटी योद्धा की मेंटालिटी होती है। मिलेनियर हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की ये जर्नी आसान नहीं होती। इसलिए समझदार बने, जागिए, अपनी कॉफी स्मेल करिए। चुनौतियां होंगी, लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग हम पर अटैक भी करेंगे, लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे खिलाफ गूगल पर, न्यूज़पेपर पर भी आर्टिकल्स आएंगे। तो क्या हुआ? आपके दिल और दिमाग में यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम एक ओरिजिनल कंपनी हैं और हम यहां पिछले 24 सालों से हैं। मैं हमेशा लोगों से यह कहता हूं कि मैनचेस्टर सिटी हम पर विश्वास करता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? पर आपको ऐसी जंग के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, ऐसी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आपको एक योद्धा बनना होगा। याद रखिए, गरीबी वाली मानसिकता ऐसी होती है जिसमें आपको किसी भी चीज के लिए जंग लड़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ सरवाइव करना जरूरी होता है। लेकिन मिलेनियर मेंटालिटी का मतलब कि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, आप एक विरासत बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को करोड़पति देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी विरासत से लाभान्वित हो। तो यह सब आसान नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी टीम है, आपके अपलाइंस भी हैं, आपके डाउनलाइंस भी हैं, दवी हैं, जापा हैं, दातो हैं, और मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप बिल्कुल तैयार रहें। मिलेनियर मेंटालिटी का मतलब यह है हमेशा एक योद्धा की तरह सोचना। तो आप सचमुच बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो गरीबी की मेंटालिटी छोड़नी होगी और उस लाइन को क्रॉस करके मिलेनियर मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ें, पहले अपने दिमाग से और फिर आप देखेंगे अपने बैंक अकाउंट में। ये मेरा आपसे वादा है। आई लव यू गाइज।